ओ और ये तो बहुत लंबी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर इस पर वियतनाम की सीरीज़ आप लोगों को दिखा रहा है। और सफ़र हमने स्टार्ट किया था हो ची मिन सिटी से, वहाँ से सफ़र करते हुए एक नेशनल पार्क में गए और नेशनल पार्क से होते हुए कल मैं आ गया था दलात। आपको कल वाले दिन में दलात की खूबसूरत जगह मैंने दिखाई, स्पेशली कॉफ़ी का रीजन दिखाया क्योंकि ये शहर इनका मेन जो कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है वो इनका ये वाला शहर है। तो कल आपको मैंने स्पेशल वो दिखाई कि किस किस टाइप की कॉफ़ीज़ होती हैं और वो कौन सी एनिमल की पूप से बनने वाली भी एक कॉफ़ी है जो मैंने आपको कल दिखाई थी। एनीवेज़, आज मैं इनकी बहुत ही एक खूबसूरत लेक के ऊपर खड़ा हूँ। इसको कहते हैं हुआंग शुआन समथिंग लेक। और अभी मैं सुबह सुबह अपने हॉस्टल में मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताता हूँ, इधर हॉस्टल्स बहुत सस्ते होते हैं और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट होते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता है ऐसे कई जगहों के ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $4 का मुझे ये हॉस्टल मिला और हॉस्टल की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक वगैरह डाल दूँगा अगर आपने देखना हो तो। और सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया, ब्रेकफास्ट के बाद बाइक शाइक अपनी निकाल के मैं आ गया हूँ लेक के पास अपनी बाइक के ऊपर। तो बड़ी ज़बरदस्त लेक है। अगर आप पीछे देखेंगे लोग यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह भी कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको सामने जो है वो डिफरेंट कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं और बोट्स वगैरह हैं बनी हुई जो आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर आप इस वक्त ये मेरे पीछे देखें, ये छोटी छोटी सी बग्गियाँ हैं, टूरिस्ट बग्गियाँ, ये पीछे चलती हुई जा रही हैं। और यहाँ पे लोग जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, इस लेक के अराउंड बाइक भी चला रहे होते हैं। लेकिन आज जो स्पेशल एक्टिविटी मैंने आपको दिखानी है वो है यहाँ की बड़ी फेमस अल्पाइन कोस्टर, जो कि मैंने स्पेशली अपनी टू डू लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जब कभी मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा मैं वहाँ पे करूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि इन लोगों ने स्विट्ज़रलैंड स्टाइल की अल्पाइन कोस्टर ये अपने इन माउंटेन्स में भी बनाई हुई है। तो आज वो एक्सपीरियंस करना है। ये मेरी बड़ी पुरानी एक चेकलिस्ट के अंदर लिखा हुआ एक पॉइंट है कि यार ये वाली रोलर कोस्टर कभी करनी है ज़िंदगी में। तो चलते हैं जी आज ऊपर। अभी वैसे ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी नहीं पी हुई, तो कहीं पे अच्छी सी कॉफ़ी, ज़रा कोल्ड कॉफ़ी नज़र आ गई तो वो इन्जॉय करेंगे और सीधा चलते हैं हम अपनी अल्पाइन रोलर कोस्टर के पॉइंट के ऊपर। आ जाए साथ एक्सप्लोर करते हैं दलात को। ऑलराइट जी, सो चलते हैं जनाब हम अपनी अल्पाइन कोस्टर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत राउंड अबाउट्स बने होते हैं, ये मैं देख रहा हूँ कितने प्यारे इन्होंने देखे पौधों से स्टैचूज़ वगैरह बनाए हुए हैं, डांसिंग स्टैचूज़, ब्यूटीफुल। पूरे के पूरे मुल्क में ही मैं देख रहा हूँ कि ब्यूटिफिकेशन पे बहुत काम हुआ हुआ है। तो क्या खूबसूरत रोड है यार, ये देखें साइड पे आपके ग्रीन और दूसरी तरफ आपके लेक। सफाई निस्फ ईमान था हमारे दीन में और अमल कर रही है बाकी सारी दुनिया। ओके नाज़रीन, तो बहुत ही खूबसूरत राइड करने के बाद हम आ गए हैं। इस जगह का नाम है दतानला एडवेंचर एक्टिविटीज़। अच्छा, सिर्फ इधर रोलर कोस्टर नहीं है बल्कि जिप लाइन भी है और पता नहीं क्या क्या है। 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर की जिप लाइन। ओ माय गॉड। अच्छा चलें जी, वाटरफॉल भी है कोई।
आए जी ऊपर चलते हैं फिर। ओके, लेट द एडवेंचर बिगिंस। राइट, क्या खूबसूरत जगह है यार, ब्यूटीफुल। ऑल राइट जी, पार्किंग पे लगा दी हमने बाइक। ये अगर आप देखें तो पूरा मैप यहाँ पे बना हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा ये एडवेंचर साइट है इनकी। अगर देखें ये इनकी एंट्रेंस है, वो सामने जिप लाइन है, वो कोई दतांला वाटरफॉल है, ये बहुत बड़ी एक इनकी जिप लाइन है, वही 1.5 किलोमीटर वाली। और ये डिफरेंट ट्रीज़ के ऊपर होते हुए भी आपकी कुछ जिप लाइन है। और वो कहाँ है यार जो मैं करने, वो है जी ऊपर रोलर कोस्टर। तो सुबह सुबह 10 बजे का टाइम है, लेकिन इधर रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं। तो काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ बड़े सुबह सुबह ही आगे हुए थे। और सामने अगर आप देखें तो ग्रुप्स जो हैं सुबह सुबह जल्दी फ्री होके जा भी रहे हैं। स्पेशली जो चाइनीज़ टूरिस्ट हैं वो इधर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। वियतनाम ओबियसली एक चाइना का पार्टी लगता है एक तरह का। ओके जी, तो ये हैं जी टिकट फॉर एडल्ट्स। इट इज़ 2,50,000 वियतनाम डोंग, जो कि पाकिस्तानी बन जाते हैं ऑलमोस्ट 2600 रुपीज़ बनते हैं तकरीबन। तो नॉट दैट एक्स मिल गया हमें टिकट। और शुक्र है यार, लाइन तो छोटी सी है, बिल्कुल सामने ही है। और आई थिंक लिखा हुआ है कि अल्पाइन कोस्टर 3 राउंड ट्रिप टिकट्स हैं, 3 दफ़ा ले सकते हैं आप। आई डोंट नो, चेक करते हैं। ऑलराइट नाज़रीन, वाह, ये पहले शुरू में ब्रेक है और ओके। अच्छा, ब्रेक्स आपके हाथ में है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको तेज़ या स्लो कर सकते हैं। ओके, स्टॉप ऐसे करना है पीछे को, और ये स्पीड है और ये स्टॉप है। ऑलराइट, here push, it will go forward. Okay, ladies and gentlemen, let's go. 1, 2 and 3. Whoa, 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 wow, wow. Oh my God, what a speed! यार मैं तो ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ जब तक सामने वाला नहीं आता ना। What a speed! क्या स्पीड है यार, ट्रू रोलर कोस्टर। यार व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या एक्सपीरियंस है यार, ये वाकई 3 दफ़ा लेने वाली चीज़ है। वाह, गज़ब। लो जी, यहाँ पे ब्रेक लगा दिए, अभी पहला स्टॉप आया और नीचे यार क्या गज़ब की जगह है। पहाड़ों के अंदर हमारे पास कितने पहाड़ हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते यार हम लोग भी। अच्छा, ये बेसिकली केयर टेकर बैठा हुआ है अभी कि आपने रुक रुक कर जाना है। हम भी छाँव में आ जाते हैं ज़रा। लो नाज़रीन, ये सीन चल रहा है इस वक्त यहाँ पे। फ़िलहाल 4 से 5 जो है वो एम्प्टी हैं, और एक एक करके आप वो देखें ऊपर को जा रही हैं। गो ओके, तो मेरे आगे एक कपल है। अच्छा, अब ये बेल्ट के ऊपर लग गई है, ये देखेंगे स्लोली आ रहे हैं हमारे साथ साथ नीचे, और वो ऊपर जा रही है बेल्ट।
ये बेल्ट के साथ लग के हुए, ये सही सीन होना है भाई यहाँ पर। दिस इज़ वाटरफॉल, ये है जी दतांदला वाटरफॉल। यहाँ से गुजर के जा रहे हैं फ़िलहाल हम। तन मौज करावा तन मौज करावा यार ये दोनों कह रहे हैं हमारी वीडियो बनाते जाओ ना। वाह, वो चेक करें, वो ऊपर जा रही है एकदम, इसने नीचे लेके जाना है नाजरीन। 1 2 अच्छा जी, ये तो ऊपर सरफेस पे ले आया है बिल्कुल। मैंने तो कहा नीचे जाएगा। अच्छा, आराम से ही है। ओके नाजरीन, तेज़ करें या क्या सीन है? ओ अच्छा, ब्रेक लगी थी। ऑलराइट, 1 2 and 3। Wow man, और ये तो बहुत लंबी है। यस, ये एक स्टॉप ओवर था और नाजरीन मेरी तो आंखों से पानी निकलने लग गया। वो कैमरा ही ना निकल जाए भाई, थोड़ा स्लो करो भाई, सीन बहुत तेज हो गया। और नाजरीन, अच्छा जी, अब ये आगे हैं, उतार दिया क्या? फिनिश? ओके, ओह द नेक्स्ट वन, ओके। तो ये पहला हमारा जो सीन है वो फिनिश हुआ है। अभी वो बता रहा है कि अब अगला आपने दूसरी वाली पे शिफ्ट होना है। ये तो सही मौजे करा रहे हैं यार, सीन तो फिट हो गया। ये दलात ने पैसे पूरे कर दिए हैं। अच्छा, बेसिकली इन्होंने ये एक स्टॉप ओवर बनाया है जहाँ पे आपकी, अगर आप यहाँ पे सामने देखें, एक स्नैक शॉप है, स्टॉप ओवर है और आपकी वाटरफॉल है। गुड यार, प्रॉपर टूर है यार। ये नहीं कि आप खाली बस राइड लेके फारिग हो गए हैं। ये इधर देखिए, अब टॉयलेट भी बना हुआ है फैमिली के बच्चों के लिए, और ये पूरी एक वाटरफॉल पे पूरी एक वॉक बनी हुई है यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने डिफरेंट वाटरफॉल के साइडों पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि आप यहाँ पे अच्छी अच्छी जगहों के ऊपर कुछ खा पी लें और वाटरफॉल के साथ एंजॉय करें। आई थिंक ये कोई बच्चों की शूटिंग रेंज भी है और आर्चरी भी है। तो एक्चुअल में ये अगर आप फैमिली लाते हैं यहाँ पर तो ज़बरदस्त है। मैं देख रहा हूँ कि वियतनाम इज़ अ प्लेस फॉर फैमिली वेकेशंस एज वेल। जैसे आपका मलेशिया है ना, थाईलैंड को मैं नहीं कहता फैमिली वाला, लेकिन मलेशिया है जो आपके बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें ऑफ़र करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही शोर अब इधर बहुत ज़्यादा है पानी का, तो ये बड़ा ज़बरदस्त ये है दतांदला वाटरफॉल, वेरी खूबसूरत। चले यहाँ से ऊपर। ओह ओके, ये है भाई वो ऊपर जिप, ये देखें जिप लाइन, ये ऊपर से आए हैं 1.5 किलोमीटर लंबी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच एडवेंचर यार। और वैसे मैं रोलर कोस्टर्स में बैठा हुआ हूँ कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस से पूरा एक पार्क है जो रोलर कोस्टर का ही पार्क है। कोई 15 से 20 रोलर कोस्टर्स हैं सिर्फ वहाँ पर। वो मैंने लिया था, बड़ा ही गज़ब का था। आई थिंक 6 फ्लैग मैजिक माउंटेन था उसका नाम। और अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये लोग इधर बैठ के आबशार के किनारे पे लोग कॉफ़ीज़ वगैरह पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये भी बहुत ही एक खूबसूरत कैफ़े। ऑलराइट, नाज़रीन, लेट्स ओ माय गॉड, ये किधर लेके जा रहे हैं? लुक एट दिस, कम अज़ कम भी
ये 200-300 फुट ऊपर लेके जा रहे हैं हमें। पूरा पहाड़ ये ऊपर लेकर आया है, जो ऐसे ऐसे करते हुए हम नीचे आए थे, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके गए हैं। ये यार बहुत बहुत लंबा थी। आप पीछे देखें, शायद आपको नज़र आ रही हो, वो पीछे से आए हम। और नाज़रीन आप देखते हैं आगे क्या आता है। 1 2 एंड अच्छा जी, स्लो है। कह रहा रिलीज़ द ब्रेक, कह रहा रिलीज़ द ब्रेक। 1 2 एंड 3। ओह माय गॉड, वो कह रहा स्लो कर लो भाई, स्लो। ख़त्म हो गया क्या? ब्रेक लगी है सामने, 4-5 इकट्ठी आ गई हैं। अच्छा, नीचे से दरिया गुजर रहा है, तो जब दरिया के ऊपर से गुजारते हैं ना, तब ये आपसे ब्रेक लगवा लेते हैं बेसिकली, नहीं आप उड़ के दरिया में ना चले जाएं। अब ये देखें, हम छत के अंदर नीचे आ गए हैं, सामने भी जा रहे हैं लोग। तो अब एक्चुअल में जहाँ से स्टार्ट किया था ना, इन्होंने वहीं पे ख़त्म करवाना है, तो अब इसी तरह ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं हमें। तो आगे अब एक और कोई आ रही है चीज़, ये ब्रेक्स है हमारी। ओह, वंस अगेन फिर आपने वो बैठ के ऊपर जाना है, तो हम एक दफ़ा फिर ओके लेट जाते हैं आप सुकून से। ये लोग ऊपर नीचे कोस्टर्स में जा रहे हैं, ये तो बहुत ही स्लो जा रहे हैं यार, ब्रेकें लगाता हुआ जा रहा है बंदा, मुझे तो एंजॉय करता हुआ जा। तो काफ़ी हम ऊपर आ गए, मुझे तो लग रहा है कि एंडिंग की तरफ आ रहा है। लास्ट स्टॉप ऑन द राइट, ब्यूटीफुल यार। देखें, सेम वही पाइन ट्रीज़ हैं। अब मज़े की बात ये है कि मरी में पिंडी पॉइंट पे जो हमारी चेयर लिफ्ट लगी हुई है ना यार, ये आइडिया आपको दे रहा हूँ, सिंपल ये स्ट्रक्चर लगाना है, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आपने जो पिंडी पॉइंट का ही जो जहाँ से चेयर लिफ्ट आपकी स्टार्ट होती है, आप सिंपल ये करें कि यार नीचे जो है वो आप इस तरह का ट्रैक बना दें, लोग इस पे बैठ के नीचे जाएं और वापसी जो है वो चेयर लिफ्ट से ऊपर आएँ, तो कितनी मज़े की ये चीज़ बन जाए हमारे मरी के अंदर भी। मरी में मतलब जहाँ जहाँ पे पहाड़ हैं, मालम जबा में बना सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इस तरह की जगह मिलती है। नथिया गली में इस तरह की चीज़ बन सकती है। ट्रैकिंग रखें आप, जैसे मुशपुरी ट्रैक है, लोग ट्रैक ऊपर करें खुद और बाद में फिर नीचे आएँ थ्रू दिस रोलर कोस्टर। कितने आइडियाज़ हैं, बंदा ऐसे कर सकता है। अभी आज तकरीबन 2 बजे शदीद बारिश है, मैं इसलिए अभी जब थोड़ी सी धूप है, सनलाइट है, मैं उसमें आ गया था। तो ट्रिप हमारा ये हो गया है ख़त्म। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द ट्रिप। Alright, so that was amazing experience यार, one of the best। और मेरी बकेट लिस्ट में एक जो चेक लिस्ट है उसका टिक हो गया है पूरा। मज़ा आ गया। लेट्स गो बैक। और अब जो मेरी कॉफ़ी की तलब सुबह की हुई है ना, जो मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई, वो हम पहले जाके ज़रा अपनी कॉफ़ी कहीं से देखते हैं, फिर चलेंगे हॉस्टल। आज ये एपिसोड आपको एडिट करके रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दफ़ा साथ टूर में करूँ, लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट यार, बहुत मुश्किल है टूर के साथ वीडियो एडिट भी करना। तो ये है सीन जनाब, रोड क्रॉस करके हम सामने जाते हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, मज़ा आ जाता है यार इस रोड पे। तो ये है एक छोटा सा ढाबा, गन्ने का जूस नज़र आ रहा है लेकिन कॉफ़ी नहीं नज़र आ रही, क्या किया जाए। स्मूदी की भी एक ऑप्शन है, पाइनएप्पल स्मूदी भी पीनी है। ड्रैगन फ्रूट, ये देखें ड्रैगन फ्रूट यार, ये हमारे पाकिस्तान में भी नहीं लगता, कुछ जगहों पे लगना शुरू हुआ है अभी। जूस ने लिया हमने स्मूदी, मैंगो और स्ट्रॉबेरी की मिक्स कोई स्मूदी कह रही है, मैं आपको बना के दूँगी। और इसके साथ कॉफ़ी अभी तक नहीं मिल रही। नॉट बैड। अच्छा, मैंगो इनका अच्छा है, मज़ेदार है, लेकिन हमारी तरह मीठा नहीं है। लेकिन ये जब शेक बनाते हैं ना, इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालते हैं, उसकी वजह से जो टेस्ट डेवलप होता है ना, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि ये जो मैं 3-4 दिनों से एवोकाडो की स्मूदी पी रहा हूँ ना,
वो भी इसीलिए ज़्यादा मज़े की लग रही है बिकॉज उसके अंदर भी ये लोग डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क। मज़ा आ गया तलात में। अभी सुकून से जाके मैं अपने हॉस्टल में आराम करूँगा, वीडियो को एडिट करूँगा और फिर आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ट्रैवल के साथ साथ एडिट करना। नॉर्मली मैं ऐसे करता हूँ कि पहले ट्रैवल करके आ जाता हूँ और फिर आके मैं आपके साथ वीडियो एडिट्स करके शेयर कर रहा होता हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये ही मैंने पंगा ले लिया, आइंदा नहीं लेना ये पंगा। तो चले जी, ऐसा करता हूँ कि अपने हॉस्टल जाकर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद शाम को दोबारा निकलते हैं और जो कॉफ़ी हमारी रही हुई है वो कॉफ़ी पीते हैं और फिर रात का खाना भी खाएंगे। ऑल राइट नाजरीन, तो सुबह वहाँ से आया और कॉफ़ी पीने मैंने कहा था अभी जाऊँगा, रेस्ट करूँगा थोड़ा सा। मैंने एडिटिंग शेडिटिंग की अपने कमरे में और उसके बाद सीन बैड ये हो गया कि बारिश स्टार्ट हो गई, अच्छी भली बारिश हुई और इतनी ठंड हो गई अब इस टाइम यहाँ पर, और अब भूख शदीद लग रही है। तो मैं आ गया हूँ बाहर। इनकी बड़ी अच्छी लाइटिंग इस एरिया के अंदर हुई है, मुझे लगता है इनकी ना बिजली भी बहुत सस्ती है जिस लेवल की इधर लाइटिंग है ना। तो एक इधर हलाल रेस्टोरेंट नज़र आए हैं मुझे, मलेशियन रेस्टोरेंट आप ढूंढे ना, अगर मलेशियन रेस्टोरेंट हलाल फूड नियर बाय मी तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। तो वैसे तो ऑप्शन आप ब्रेड एग और इस तरह की चीज़ें, राइस तो खा ही सकते हैं, लेकिन अगर तसल्ली के साथ थोड़ा मीट और चिकन भी खाना हो तो इट्स बेटर कि आप कोई मलेशियन रेस्टोरेंट ढूंढ लें। कहता है योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट। ओके, सलामत दतांग मलेशियन लैंग्वेज में कहते हैं वेलकम को, और इस्माइल हलाल फूड लिखा हुआ है। और राइट चलें जी, यहाँ हम पार्क करते हैं। इस्माइल हलाल फूड, तो कोई भी नहीं है यहाँ पे बेचारा। अस्सलाम वालेकुम, यू हैव समथिंग टू ईट? यू फ्रॉम मलेशिया? From Vietnam. फ्रॉम Vietnam. वियतनाम, बट मुस्लिम? Muslim. माशाल्लाह। 1 फ्राइड राइस बीफ, ये मैं ज़िंदगी में पहले 60,000 डोंग। ओके, तो जी आज पहली दफ़ा हम खाएंगे बीफ फ्राइड राइस। हमेशा हमने सी फूड फ्राइड राइस खाए हैं और चिकन भी खाएं। तो ये जनाब काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इन्होंने दे दी है, साथ बीफ भी है, साथ येलो कलर की राइस है और कुछ इसमें इन्होंने मैं देख रहा हूँ जो ड्राई प्याज है वो भी डाला हुआ है और एग भी मुझे लग रहा है। तो आपको खा के बताते हैं। क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है। अब ज़िंदगी में कभी चाइनीज़ राइस बीफ के साथ नहीं खाए, हमें तो बन्नू बीफ पुलाव खाने की आदत है। अल्लाह। सो बेसिकली चावलों का टेस्ट सारा जो चाइनीज़ एक प्रॉपर टेस्ट होता है वही है, प्लस इनकी जो सॉसेस है ना बड़ी मज़े मज़े की सॉसेस डालते हैं और दिल बड़ा करता है कि अच्छा सा इसको हम इंजॉय करें। लेकिन ना शक लग रहा था मुझे कि यार ये सॉसेस इनकी जो हैं ये कहीं हलाल हैं भी या नहीं, जो बाकी सब रेस्टोरेंट्स में पड़ी हुई थी। तो वो मैंने देखा, इसने मुझे बताया कि यार ये हलाल है, हम भी यही यूज़ करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में इन्होंने बॉयल्ड चावल पहले ही पड़े हुए हैं, उन चावलों को इन्होंने उसमें थोड़ा सा एग मिक्स किया है एग में, और प्लस इन्होंने हरा प्याज डाला है और गाजरें डाली हैं, और साथ ये देखें ना बीफ के अच्छे से स्ट्रिप्स हैं बीफ की असल में, वो दी हैं हमें। मज़े की बात बताता हूँ कि आते हुए रास्ते में मुझे एक और हलाल नज़र आया, तुर्किश डोनर कबाब समथिंग इस तरह का कुछ था, तुर्की कबाब कुछ इस तरह लिखा हुआ था। और मुझे लगा कि यार ये हलाल है तो चलो शवारमा खा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं जब अंदर गया हूँ लड़की से पूछा है तो मैंने कहा इज़ इट हलाल, वैसे ही मैंने पूछा है, हालांकि टर्किश लिखा हुआ था। तो वो लड़की जो है वो वियतनाम की थी। मैंने कहा यार ये शक्ल से तो मुस्लिम नहीं लग रही, लेकिन बाहर लिखा हुआ है तुर्की डोनर, तो नॉर्मली तो टर्किश हो वही। तो कहती है नहीं हलाल, मुझे नहीं पता क्या है। मैंने फिर जब उसने वो जो उसका गोश्त लगा हुआ था जो उसके ऊपर ग्रिल के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो जब उसके ऊपर चर्बी और वो जो टाइप ऑफ गोश्त देखा इतना मोटा मोटा, और वो मुझे लग गया कि यार ये पिक है। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी अब आई ओपनिंग है कि आंखें बंद करके किसी इस तरह रेस्टोरेंट में हम नहीं खा सकते।
जो देखने में भी हलाल लग रहा हो। बहुत मज़ेदार है। फुल मार्क्स 600 मैंने बताया 60 के डोंग है ना, 60,000 डोंग पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट कुछ 650 रुपये बनते हैं ये। ओके जी, मज़ा आ गया यार, खाना खाने का पेट भर के खाया, थोड़ा ओवर ईट भी हो गया, लेकिन बहुत ही टेस्टफुल थे इनके राइस। और यही चाइना में भी हम खाते हैं, इनकी सोया सॉस ना बाकी बहुत मज़ेदार होती है। तो वैसे मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे कि हालांकि ये कॉफ़ी का हब है, और कॉफ़ी का हब होते हुए यहाँ पे कॉफ़ी महंगी है। हो ची मिन सिटी में सस्ती थी। कोई अच्छी सी कॉफ़ी नज़र आ जाए तो हमारा दिन अच्छा एंड हो जाएगा। सो खाने के बाद एंड करते हैं हम कॉफ़ी पे। यार यहाँ पे आके ना कॉफ़ी का कप साइज़ छोटा हो गया है, ओके, और प्राइस भी डबल हो गई है और साइज़ भी छोटा हो गया है। तो बेसिकली हैरानगी की बात यह है कि कॉफ़ी के शहर हम आए हैं और यहाँ पे कॉफ़ी महंगी है, अब पता नहीं इसकी क्या वजह है। सो 20,000 डोंग विच इज़ पाकिस्तानी 200 रुपीज़, नॉट दैट एक्सपेंसिव। सो बेसिकली ये देखेंगे, ये इन्होंने पूरा सिरप कॉफ़ी का ना रखा ही होता है इसको ब्रू करके। यस, ये स्मूदी बन गई। वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट नाज़रीन, तो ये था मेरा आज का सेकेंड डे दलात के अंदर। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत शहर है। जब भी वियतनाम आए तो अपने इस शहर को ज़रूर प्लान के अंदर रखें। ठंडा है और सर्दी भी है, यहाँ पे मज़ेदार मौसम है और कॉफ़ी की भरमार है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह आज बस मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगा और सुबह निकल जाऊँगा मैं अब इनके बीच सिटी की तरफ। तो जल्दी जल्दी मैंने सोना है, सुबह थोड़ा सा लंबा सफ़र है, आस्ता किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं अगले अगले शहर के। तो सुबह अब इंशाल्लाह निकलेंगे और आपको दिखाऊंगा अगला शहर अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।